Hello dear students, this is Bhageshri Wankede from Electronics and Telecommunication Department NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 1, Concept of Multiplexing from the unit number 4, Multiplexing and Multiple Access of the subject Digital Communication System, whose subject code is 22428. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, we have 5 mission statements. First one is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second is provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co-extracurricular activities among students. Fourth one is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The program educational objectives are first one is provide socially responsible environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. Second is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. द प्री रिक्विजिट नॉलेज यानी आज का टॉपिक समझने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या कवर किया हुआ है वो हम देखेंगे। हमने कवर किया है सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग थ्योरम, निक्विस्ट रेट, निक्विस्ट इंटरवल, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग दैट इज नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन एंड कंपाउंडिंग, पीसीएम, डीपीसीएम, डीएम एंड एडीएम जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं सिग्नल को, और एएसके, एफएसके, पीएसके, क्यूपीएसके एंड क्यूएएम जो अगेन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं फॉर सम एप्लीकेशंस। सो ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 4 से बिलोंग करता है, दैट इज़ मल्टीप्लेक्स एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग डिजिटल सिग्नल्स। तो आज के टॉपिक का जो CO4 है वो भी हमने यहाँ पे 7 POs के साथ मैप किया हुआ है और एक PSO के साथ मैप किया हुआ और यहाँ पे उसका लेवल दिया हुआ है। इसके बाद लर्निंग आउटकम मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें कौन सी चीज़ों की जानकारी होने वाली है, तो हमें मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब समझ में आने वाला है। पिछले सेमेस्टर में भी आपने डिजिटल सर्किट्स में मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा है कि जो मेनी सर्किट्स को या मेनी सिग्नल्स को कंबाइन करके एक आउटपुट लाइन पे ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन फील्ड में मल्टीप्लेक्सिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बाद उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे डीमल्टीप्लेक्सिंग काम करता है मल्टीप्लेक्सिंग के साथ साथ में, और टाइप्स कौन कौन से हैं मल्टीप्लेक्सिंग की, और मल्टीप्लेक्सिंग की ज़रूरत भी क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग को चेक करने के लिए हम देख सकते हैं इन टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स मल्टीप्लेक्सिंग इज़ अ मेथड बाय विच मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स आर कंबाइंड इनटू वन सिग्नल ओवर अ शेयर्ड मीडियम। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि टेलीकम्युनिकेशन फील्ड जो होती है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं हम लोग, अगर वो एग्जांपल दे देती हूँ मैं तो आपको मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब समझ में आएगा। आप केबल टीवी देखते हो, केबल टीवी में कितने सारे चैनल्स आते हैं, जैसे जी आता है, सोनी आता है, कलर्स आता है ना, कुछ न्यूज़ चैनल आते हैं। अगर ये हमारे घर पे टेलीविज़न पे आ रहे हैं लेकिन ये एक ही वायर से आ रहे हैं, एक ही केबल के थ्रू आ रहे हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस अपना अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन उनको एक ही ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रांसमिट करना, दैट इज़ मल्टीप्लेक्स करना। सो टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीप्लेक्सिंग इज अ मेथड बाय विच मल्टीपल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स आर कंबाइंड इनटू वन सिग्नल ओवर अ शेयर्ड मीडियम, यानी एक ही चैनल पे उनको शेयरिंग में भेजा जाता है। द एम इज़ टू शेयर अ स्कैर्स रिसोर्सेस, यानी बहुत सारे रिसोर्सेस को एक साथ कंबाइन करना, ये उसका मेन एम है। फॉर एग्जाम्पल इन टेलीकम्युनिकेशन सेवरल टेलीफोन कॉल्स में बी कैरिड यूजिंग वन वायर। बहुत सारे कॉल्स को टेलीफोन सिस्टम में देखा है आप लोगों ने, बहुत सारे कॉल्स को हम एक ही लाइन से ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हमारे घर में भी अगर पुराने ज़माने में जो टेलीफोन लाइन थी तो उसमें जो वायर था वो एक ही वायर था,
तो उसी एक ही वायर पे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ सकते थे, अलग अलग लोगों से हमको फ़ोन आते हैं, लेकिन हम वायर एक ही यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिखाया गया है, ये ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये 5 लोगों का कम्युनिकेशन है और इनको मल्टीप्लेक्स किया जाता है, पाँचों को कंबाइन करके एक ही चैनल से, एक ही कम्युनिकेशन लिंक से भेजा जाता है। और ये जो डिमक्स है वो उसको सेपरेट कर देता है बाद में। तो वो कैसे सेपरेट करता है ये हम डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मल्टीप्लेक्स का काम होता है कंबाइन करना सभी रिसोर्सेज को, और डीमल्टीप्लेक्सर का काम होता है कि जो कॉम्बिनेशन वाले सिंबल्स होते हैं या सिग्नल्स होते हैं उनको सेपरेट करना एक एक को। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग की ज़रूरत क्यों है ना। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउ द simultaneous transmission of multiple signals across a signal data link। तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब तो पता चल गया हम लोगों को, किसी सेवरल नंबर ऑफ इनपुट्स जो भी डेटा है उनको एक ही इसमें कंबाइन करना, एक ही सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो अभी हम मुझे बताइए कि हमारे घर पे जो केबल टीवी है उसमें जी के सिग्नल को भेजने के लिए अगर अलग वायर रहता था, या सोनी के लिए अलग वायर रहता था, या कलर्स के लिए अलग वायर रहता था, तो कितने सारे वायर्स हमको लेने पड़ते थे, यानी हमारा सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था, है ना। तो ये वायर जो है मल्टी वायर्ड सर्किट को सिंगल वायर कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये अगर मल्टी वायर सर्किट रहता था तो वो एक्सपेंसिव भी हो जाता था और बहुत सारे वायर से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी। तो इसके लिए मल्टीप्लेक्सिंग की ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है कि फॉर एग्जांपल इन केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूटर सेंड्स मेनी चैनल्स थ्रू सिंगल वायर। नाउ डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है? अब जो वायर से सिग्नल्स आ रहे हैं वो सब मिक्स होके आ रहे हैं, सोनी, जी, कलर से, ये सब एक ही वायर से ट्रांसमिट हो के आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम रिमोट से स्पेसिफिक चैनल को प्रेस करते हैं, जी को चेंज करते हैं, तो जी के इस पे जी का ही सिग्नल दिखता है, कलर्स का नहीं। कलर्स के टीवी पे जो दिखेगा वो कलर्स वाला ही सिग्नल कैच करेगा, वो जी वाला या कोई और दूसरे चैनल का या न्यूज़ वाले चैनल का नहीं रहेगा, है ना। तो इसका मतलब डीमल्टीप्लेक्स करना भी बहुत ज़रूरी है, यानी मल्टीप्लेक्स सिग्नल को वापस सेपरेट करना। तो टीवी हमारा रिसीवर है और रिसीवर हमेशा क्या काम करता है, ओरिजिनल सिग्नल को सेपरेट काम करने का काम करता है। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग इज़ अ टर्म रिलेटेड टू मल्टीप्लेक्सिंग। It is the reverse of the multiplexing process. Demultiplexing is a process reconverting a signal containing multiple analog or digital signal streams back into original separate and unrelated signals। यानी डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम यही है कि जो मिक्स सिग्नल हमारे पास आया है मल्टीप्लेक्स, उसमें से अलग अलग सिग्नल्स को सेपरेट आउट करना। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सिंग। नाउ हम टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे। तो मल्टीप्लेक्सर के जो दो टाइप है मेन, वो है एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग और डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग। अब एनालॉग के दो टाइप है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें बहुत सारे सिग्नल्स को भेजा जाता है, लेकिन एक ही समय पे भेजा जाएगा, लेकिन उनकी हर एक की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। यानी हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। लेकिन जब जब हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं तो एक समय पे हम भेज सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ का केबल टीवी में हमारे यहाँ पे सारे जो सिग्नल्स हैं वो एक ही समय पे आ रहे हैं, है ना। हो सकता है कि एक 4 रूम में 4 टीवी लगाया जाए, एक टीवी पे जी सिग्नल चल रहा है, एक टीवी पे कलर्स चल रहा है, एक पे मराठी चैनल चल रहा है, एक पे हमारा न्यूज़ का चैनल चल रहा है। इसका मतलब एट द सेम टाइम हम 4 अलग अलग चैनल्स देख सकते हैं एक ही घर में। तो इसका मतलब क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया है, टाइम पीरियड सेम रखा हुआ है। उसके बाद वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेवलेंथ यानी सिग्नल का जो वेवलेंथ है उसको डिवाइड करके कैसे हम सिग्नल को एक साथ में भेज सकते हैं वो हम देखेंगे। तो बोथ दिस टाइप्स, फ्रीक्वेंसी डिवीजन और वेवलेंथ डिवीजन, आर ऑफ द टाइप ऑफ एनालॉग। अब टाइम डिवीजन जो होता है दैट इज़ द टाइप ऑफ डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग। डिजिटल का मेन टाइप है टाइम डिवीजन। टाइम डिवीजन पे क्या होगा, अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग चीज़ें आएगी। अभी कुछ देर के लिए कुछ दिख रहा है तो दूसरे समय के लिए कुछ और देखा गया, इसका मतलब हमने टाइम को डिवाइड किया है। लेकिन अभी ये समय पे जो दिख रहा है हो सकता है वो सारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम हो,
सभी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, लेकिन हर एक को फिर अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो सबको अलग अलग टाइम देना पड़ेगा उस चैनल को यूज़ करने के लिए। तो TDM का मतलब है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और उसके दो मेन टाइप हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम समराइज़ करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने मल्टीप्लेक्सिंग देखा, डीमल्टीप्लेक्सिंग देखा, उसके बाद उसके एग्जाम्पल देखे कि कहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग की ज़रूरत क्यों है, नंबर ऑफ़ वायर्स को अवॉइड करना है और जो सर्किट एक्सपेंसिव होता है उसको अवॉइड करना है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग देखे, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग के दो टाइप है, FDM दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और डिजिटल का एक ही टाइप है, टाइम डिवीजन। लेकिन टाइम डिवीजन दो फॉर्मेट में हम यूज़ कर सकते हैं, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस है एट द सेम टाइम, और असिंक्रोनस का मतलब होता है अलग अलग टाइम पे। सो अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।